गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 117 एक्टिविटी 8.1 टू स्टडी द सॉइल प्रोफाइल। हम सॉइल प्रोफाइल की स्टडी करेंगे। विजिट ए spot where digging is in progress to make the foundation of a building. Observe the soil from the sides. What do you see? Note down the number of layers. Observe these layers with a magnifying glass. Note down the following: the color of the each layer, thickness of layer, whether living organism or the body parts of the dead organism are present, size of the soil particles in each layer by feeling its texture by scratching or scooping some soil from each layer. We can find the texture smooth or coarse, big or small by holding the soil particle between your thumb and finger. हम ऐसी जगह का विजिट करें, ऐसा स्पॉट का विजिट करें जहाँ पर बिल्डिंग की फाउंडेशन बन रही हो। ठीक है, फाउंडेशन तैयार हो रही हो। फाउंडेशन तैयार होने पर वहाँ पर क्या करते हैं, सॉइल को डिग करते हैं। डिग करने से वहाँ पर हमको सॉइल की कई लेयर्स मिल जाएंगी। तो हम ऐसी जगह को स्पॉट करेंगे जहाँ पर बिल्डिंग का फाउंडेशन मेक हो रहा हो, वहाँ पर सॉइल डिग हो रही हो। अब वहाँ की सॉइल को हम उस साइड्स की सॉइल को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करके हम क्या देखते हैं, ठीक है, हम वहाँ की लेयर्स देखते हैं। नंबर ऑफ लेयर्स, कितनी लेयर्स हैं। अब उन लेयर्स को मैग्नीफाई ग्लास से हम ऑब्जर्व करते हैं कि उन लेयर्स में क्या क्या है। फर्स्ट, कलर ऑफ ईच लेयर का कलर कैसा है, थिकनेस कितनी है उनकी, एंड उन लेयर्स में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या बॉडी पार्ट्स डेड ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट है। डेड ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट प्रेजेंट है या लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। सॉइल पार्टिकल्स का साइज है कितना है हर लेयर में, ईच लेयर। उनका टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर मतलब टच करके, ऐसे छूने से टेक्सचर पता चलता है। बाय स्क्रैचिंग और स्कूपिंग सम सॉइल फ्रॉम ईच लेयर, हर लेयर को हम स्क्रैच करके, खींच के, उसको पीस के, उसको ऐसे हाथ से ऐसे पीस के उसका टेक्सचर चेक करेंगे। अब हम उसका टेक्सचर देखेंगे। स्मूथ है मतलब चिकना है, स्मूथ है, कोर्स है, कोर्स मतलब दानेदार है, ठीक है, बिग है, स्मॉल है, पार्टिकल्स बिग हैं, स्मॉल हैं। अब हम अपने थंब एंड फिंगर में से ऐसे ऐसे करके हम उसका टेक्सचर चेक कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसा स्पॉट ढूंढेंगे जहाँ पर बिल्डिंग की फाउंडेशन बन रही होती है, वहाँ पर डिग किया जाता है सॉइल को। तो हम उसका सॉइल की क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले उसकी लेयर देखेंगे, फिर मैग्नीफाई ग्लास से लेयर्स को भी ऑब्जर्व करेंगे। लेयर्स में हम उनके कलर देखेंगे, लेयर की थिकनेस देखेंगे, लेयर में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं या डेड ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स प्रेजेंट हैं। साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स देखेंगे, सॉइल का टेक्सचर देखेंगे कि कोर्स है, स्मूथ है, बिग है, सॉइल पार्टिकल्स बिग है या स्मॉल है। इन सबको ऑब्जर्व करके हम क्या देख लेंगे, पूरा सॉइल प्रोफाइल को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ सॉइल। Soil consists of number of components. These are soil particles, humus, soil water, soil air, soil organism. Soil composition, soil की composition में क्या है, soil particles है, humus है, humus मतलब organic matter, soil water है, soil air है, and soil organism है। अब मेन कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ह्यूमस। ह्यूमस इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। Microorganisms help in this process of decay. Humus is a source of nutrient and makes the soil fertile. Humus हमारा बनता है, humus is form, humus form होता है dead and decaying material, जब वहाँ पर रिमेन रह जाता है और वो डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होके हमारा ह्यूमस फॉर्म कर लेता है। तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो होते हैं वहाँ पर डिकम्पोज होके क्या बनाते हैं, ह्यूमस को फॉर्म करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड इन दिस प्रोसेस ऑफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी डिकेइंग करने में हेल्प करते हैं।
ह्यूमस हमारा न्यूट्रिएंट का सोर्स है एंड द सॉइल को फर्टाइल बनाता है। तो ह्यूमस कैसे फॉर्म होता है? ह्यूमस फॉर्म होता है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल का। मटेरियल में क्या हो सकते हैं? प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी होते हैं। तो डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले और मरे हुए। तो डेड मतलब मरे और डिकेइंग मतलब सड़े गए। तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म ह्यूमस। इनका जब डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसमें हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ह्यूमस में न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इससे सॉइल हमारी क्या होती है? फर्टाइल हो जाती है। सॉइल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, स्नेल, बैक्टीरिया, फंजाई। मेनी ऑफ दीज हेल्प इन द इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल ऑर्गेनिज्म में अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, स्नेल, बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। You have been earthworm coming out of the soil during the rainy season. They are known as farmer friend. They burrow into the soil, swallow it and make it loose. Soil texture is improved in this manner. हमने अक्सर देखा है रेनी सीजन में अर्थवॉर्म सॉइल से कम आउट हो जाते हैं, मतलब कमिंग आउट हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो वो क्यों रहते हैं? उनको कहते हैं हम लोग मोस्टली जो अर्थवॉर्म को हम बोलते हैं नोन एज फार्मर फ्रेंड। ये फार्मर्स के फ्रेंड है। कैसे हैं फ्रेंड? दे बोरो इनटू द सॉइल, ये सॉइल में होल बना के, बोरो बना के रहते हैं। ठीक है, बोरो बना के रहते हैं सॉइल में। अब सॉइल में ये बोरो कैसे बनाते हैं? सॉइल को सॉलो कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, सॉलो कर लेते हैं और वहाँ छोटे छोटे होल बन जाते हैं। जहाँ की मिट्टी है सॉलो करेंगे वहाँ पर होल बन जाएंगे। इससे मिट्टी क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। मिट्टी लूज होने से वो फर्टाइल हो जाती है। तो जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो अर्थवॉर्म क्या करते हैं? जो सॉइल है उसको सॉलो कर लेते हैं। सॉइल को सॉलो करने से सॉइल लूज हो जाएगी। लूज हो जाने से उसका जो टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। दिस प्रोसेस रिलीज द मिनरल बैक टू द सॉइल विच कैन अगेन बी यूज बाय द प्लांट रूट्स। बैक्टीरिया एंड द फंजाई हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन करने में। ठीक है, जिससे वो बना उसी में ब्रेक डाउन करना, डिकम्पोजिशन। तो बैक्टीरिया एंड द फंजाई डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को, प्लांट और एनिमल के डेड मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में बदल देते हैं। इससे उनमें मिनरल्स वापस सॉइल में मिनरल्स कम बैक हो जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। प्लांट के रूट इन मिनरल्स को सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट को फिर से मिनरल मिल जाता है जिसको वो यूज कर सकता है। तो हमारे ये बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं? प्लांट एंड एनिमल के डेड मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने से मिनरल्स कम बैक हो जाते हैं। इस प्रोसेस में मतलब डिकम्पोजिशन से मिनरल्स रिलीज होते हैं। ये मिनरल्स सॉइल में चले गए। सॉइल से प्लांट अपने रूट से सॉइल से मिनरल्स को ले लेता है। मिनरल्स को जब वो ले लेता है तो वो यूज कर लेता है और उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। Some bacteria convert atmospheric nitrogen into nitrogen compound which can used by plant. This is known as nitrogen fixation. कुछ बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? ये रूट्स में रहता है प्लांट की। लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं जो दाल वाली होती है, जैसे ग्राम, मूंग, ठीक है, बीन्स। इनके लेग्यूमिनेसी प्लांट में रूट में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है। जब ये नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है तो इसके रूट्स में रहता है प्लांट के, तो प्लांट इसकी रूट से क्या लेता है? नाइट्रोजन ले लेता है, तो उसको नाइट्रोजन मिल जाती है। नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है अपने अंदर। नेक्स्ट आया एक्टिविटी 8.2 टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। Flood a small piece of the land with either water or dilute solution of the mustard seed. Observe what happens. You will find that a number of earthworms, snail, insect, larvae and other small organisms come out of the soil. This shows that living organism present in the soil. हम क्या करेंगे? एक छोटा सा लैंड लेंगे
small piece of land with either water or dilute solution of mustard seed. Float a small piece of land with either water or dilute solution of mustard seed. अब हम क्या देखेंगे उस सॉइल में, ठीक है। सॉइल में हम क्या क्या देख रहे हैं, अर्थवॉर्म, स्नेल, इंसेक्ट, लार्वा, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ये सब सॉइल में हमको दिखते हैं। तो अभी समझ में आ रहा है कि सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट रहते हैं। तो हम एक लैंड का छोटा सा पीस लेके वाटर में क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व कर देते हैं या मस्टर्ड शीट को डाइल्यूट सोल्यूशन में, जिसमें हमको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिख जाते हैं। नेक्स्ट आया कंपोनेंट हमारा था सॉइल वाटर, क्या क्या था, ह्यूमस, सॉइल ऑर्गेनिज्म, और नेक्स्ट आया हमारा सॉइल वाटर। सॉइल वाटर, द सॉइल कंटेन वाटर कैन बी सोन इजीली बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 8.3, कि सॉइल में वाटर होता है, इसको हम एक्टिविटी 8.3 से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। टू शो दैट सॉइल कंटेन वाटर, टेक अ सैंपल ऑफ सॉइल इन अ प्लास्टिक बैग एंड क्लोज इट टाइटली, कीप द प्लास्टिक बैग इन द ब्राइट सन फॉर 1 to 2 hours. What do you observe? We will see droplets of water inside the plastic bag. This proves that soil contain water. हम क्या एक सॉइल का सैंपल लेंगे प्लास्टिक बैग में और उसको टाइटली क्लोज करके प्लास्टिक बैग को सन में, ब्राइट सन में 1 to 2 hours के लिए उसको कीप कर देंगे, रख देंगे। तो हमने क्या लिया, एक प्लास्टिक बैग में सॉइल सैंपल लिया, उसको टाइटली क्लोज कर दिया और उसको ब्राइट सन में 1 to 2 hours के लिए कीप कर दिया। हम उसमें देखेंगे उस प्लास्टिक में आपको ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखाएंगे इनसाइड द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स लगा दिखेंगे। ये हमें क्या प्रूफ करते हैं, दिस प्रूफ दैट सॉइल कंटेन वाटर, क्योंकि पहले तो हमारे जब हमने सॉइल लिया था तो सॉइल में हमको वाटर नहीं दिख रहा था, लेकिन जब हमने सन लाइट पे रखा तो क्या हुए, वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखने लगे। तो प्रूफ करता है कि सॉइल में वाटर होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी नोन बाय, अब हम दूसरी एक्टिविटी में मॉइस्चर कंटेंट पढ़ेंगे।